हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट किए लोग का इवोल्यूशन, मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आज लास्ट टॉपिक है क्या, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन होता क्या है, मतलब कि क्या जैसे जैसे क्या होता है कि हमारे प्रिमिटिव आर्गेनिज्म बहुत सुने होंगे कि हम लोग क्या बंदर से क्या हुआ, इंसान बना हुआ। तो इसमें रीजन क्या है कि जैसे देखो, जैसे कि क्या होता है कि पहले जमाने में क्या होता था कि जी सबसे पहले क्या बना, सेल बना। सेल से क्या बने, सेल से क्या बने, यूनिसेलुलर बने, उसके बाद मल्टी सेलुलर बने, उसके बाद से क्या बैक्टीरिया आई। बैक्टीरिया के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म क्या हुए, डेवलप हुए, अलग अलग न्यू स्पीसीज का हुए जन्म। न्यू स्पीसीज कैसे आए, क्योंकि देखो एक स्पीसीज है, एक ऑर्गेनिज्म है जो मान लो सर्वाइव कर रहा है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, कोई इन्वायरमेंट ऐसा चेंज हुआ होगा। इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज हुआ होगा तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या हुआ, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाया होगा। तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाया होगा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब उस इन्वायरमेंट में वो वही सर्वाइव करेगा जो इस इन्वायरमेंट में क्या हुआ, ढल गया है। जो इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया होगा, वो सर्वाइव करेगा। और जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो क्या करेगा, मर जाएगा। यानी कुछ ऐसे होंगे जो दूसरे तरीके से अपने आप के अडॉप्ट किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे दूसरे तरीके से अडॉप्ट किए होंगे। तो आपस में जो दूसरे तरीके से अडॉप्ट किए होंगे वो क्या कहेंगे, न्यू स्पीसीज की क्या कहेंगे, फॉर्मेशन किए होंगे। तो ऐसे ही इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इवोल्यूशन होता क्या है, उसकी क्या एविडेंस है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। तो पहले कैसे होता था, अब कैसे हुआ है, ठीक है। तो इवोल्यूशन जो बात करते थे क्या होता है, एक सीक्वेंशियल ग्रेजुअल चेंज है। एक ग्रेजुअल चेंज है, मतलब ग्रेजुअल चेंज का मतलब धीरे धीरे क्या है, चेंजेस हुए हैं। किसका, विच टेक्स प्लेस द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पहले ऑर्गेनिज्म होते थे, धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ, एक सीक्वेंस तरीके से क्या हुआ, चेंजेस हुए हैं ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब कई लाख साल से क्या हुआ है कि धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर चेंजेस हुए हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, एक न्यू स्पीसीज का क्या किया, प्रोड्यूस किया है। अपने क्या किया, न्यू स्पीसीज को क्या किया, प्रोड्यूस किया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल चेंजेस है, मतलब धीरे धीरे क्या है, चेंजेस है ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब कई लाखों से क्या हुआ है, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते 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 क्या हुए, एक न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस किया है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो इवोल्यूशन देखो, अगर मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक है। अब देखो इवोल्यूशन जो होता है कहते हैं कांस्टेंट प्रोसेस है, मतलब कि क्या है, एक स्थिर प्रक्रिया है, मतलब कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। टेक्स प्लेस दी ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, टेक्स मतलब उनके अंदर होता है क्या, एक कांस्टेंट प्रोसेस अपने आप हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हो रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लो हम पहले समय में सुनने होंगे कि हमारे घर क्या था, ना एसी था, ना फैन था, ना कूलर था, ठीक है ना, कुछ नहीं था। तो क्या हुआ था, तब भी हम सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हमें क्या हुआ, धीरे धीरे अपने फेवरेबल कंडीशन को क्या किया, हम लाते गए। हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए क्या हुआ, अलग अलग मशीनें, अलग अलग चीजें का किया, डेवलप किया है। डेवलप करने के बाद क्या हुआ, हमारे अंदर चेंजेस आए। अगर इस समय कहा जाए कि तुम्हारे पास ना फैन है, ना एसी है, ना कूलर है, कुछ नहीं है, तो क्या सर्वाइव कर पाना, अगर कह दिया जाए, मान लो एक दो दिन होगा तो कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर छोड़ दिया जाए तो सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस समय में थोड़ा कठिनाई तो हैंडल करना पड़ेगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि हम क्या हुए, चेंज हो गए। क्योंकि पहले क्या था कि हमारे पास नहीं था, तो उसी में हम एडॉप्ट थे, ठीक ना, उसी में हम क्या थे, एडॉप्ट थे। तो फिर से जब हम चेंजेस लाए हैं अपने अंदर कि जैसे जैसे हमारे सुख सुविधा बढ़ी है, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा शरीर भी क्या हुआ, आराम करना चाह रहा। तो हमारे एक कांस्टेंट मतलब अपने आप मेरे अंदर हो रहा है कि हाँ एडॉप्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इवोल्यूशन जो होता है कहता है कांस्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये जो प्रोसेस है एक कांस्टेंट एनिमल में, जानवरों में और पौधों में, दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। कम्स एक्सिस्ट ऑन द अर्थ, इस अर्थ जो प्रेजेंट में जो इस समय जो अर्थ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो तुमको पता होगा ना पहले कैसे होंगे, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अपने अंदर क्या हुआ, चेंजेस लाए, धीरे धीरे क्या हुआ, अपने आप को डेवलप किए और धीरे धीरे अलग अलग स्पीसीज को क्या किए, फार्म किए, ठीक है ना। यही बता रहा है इवोल्यूशन। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म वी सी टुडे अराउंड us have evolved from the sum of the other ancestor, मतलब जितने इस समय तुमको पौधे और जानवर दिख रहे हैं, तुमको पता है कि क्या इनसे मतलब वो किससे उत्पन्न हुए होंगे, उनका एंसेस्टर कौन होता है, सबसे पहला उनका एंसेस्टर जैसे हम किससे, चिंपैंजी से, एप से हुए, माना जाता है ऐसा, अब हुए भी हैं। बहुत सारे एविडेंस है ऐसा कि क्या हुआ कि चिंपैंजी से क्या हुआ, इंसान बना है,
क्योंकि कुछ सिमिलरिटी कैरेक्टर देखने मिलता है चिंपैंजी में हमारे में, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ मान लो चिंपैंजी कुछ मान लो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, कुछ सुख सुविधा ज्यादा उत्पन्न मतलब उपलब्ध कर लिए होंगे, तो अपने आप को क्या किए चेंज कर लिए, कुछ नहीं चेंज कर पाए तो वो वहीं पर रह गए, तो उनकी स्पीसीज का वहीं रह गई। फिर से क्या हुआ, कुछ अपने आप को डेवलप किए हैं, तो क्या हुआ अपने न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन किए हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, कई लाखों कई साल हुआ है, कई साल कई लाखों साल का हुआ है, ऐसे क्या हुआ धीरे 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 चेंजेस हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ न्यू स्पीसीज के क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ। यहाँ क्या बोला मिलियन, यहाँ क्या बोला है कि कई लाख साल मतलब कई साल से क्या हुआ धीरे 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 चेंजेस होते होते क्या हुआ एक न्यू स्पीसीज के क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एविडेंस क्या है, जैसे कि मान ले कि हम क्यों माने कि हम चिंपैंजी से आए हुए हैं, हम क्यों माने कि हमारा एंसेस्टर जो था, हमारा जो पूर्वज है कोई और है। हम इंसान हैं, हमें पता है कि हम अपने मम्मी पापा से आए, लेकिन हमारे मम्मी पापा भी तो किसी से आए होंगे। तो ये सारी चीजें किससे उत्पन्न हुई है, क्या एविडेंस है कि हम मान ले कि हम चिंपैंजी से ही आए हुए उत्पन्न हुए। तो हम कैसे मान लो चिंपैंजी है, क्या हुआ है कि अलग उनका एंसेस्टर कोई और होगा, उनसे उत्पन्न हुए होंगे। जो हमारा सेल है, सेल से क्या हुआ कोई और जीव बना, कोई और जीव से क्या हुआ फिर चेंजेस हुए, उसके हिसाब से क्या हुआ फिर न्यू फार्म का हुआ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ धीरे 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 चेंजेस होते रह रहे हैं, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन होते जा रहे हैं। तो हम क्यों माने, तो एविडेंस क्या है इसका, तो एविडेंस है हम दिखा रहे हैं आपको कि मोर कैरेक्टरिस्टिक मतलब मोर फीचर ऑफ द टू स्पीसीज कॉमन, मतलब कि मान लो दो स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दोनों कुछ सिमिलरिटी मैक्सिमम मिल रही है, यानी कुछ हो सकता है कि हाँ कुछ हमारे में एडवांस दिख रहा हो, उसके में कुछ कम दिख रहा हो, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर इन दोनों में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है मैक्सिमम कैरेक्टर, यानी हो सकता है कुछ तो सिमिलरिटी होगी हमारे उनके बीच में, तभी तो हमारे वो क्या हो जिसकी वजह से हम उनसे कब उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो मोर क्लोजली विल बी कहते हैं रिलेटेड, मतलब क्या मोर कैरेक्टरिस्टिक अगर उनसे मिल रहा है तो मोर रिलेटेड हम उनसे होंगे। हो सकता है कि मोर पूर्वज हमारे वही पूर्वज होंगे, जैसे तुम्हारे मम्मी और पापा में तुम्हारा सिमिलरिटी कुछ कैरेक्टर सिमिलरिटी मिलता होगा मैक्सिमम, इससे कहते लोग हाँ ये पापा इसके पापा हैं इसकी मम्मी है। तो ऐसे ही क्या हुआ हमारे एंसेस्टर क्या होंगे कि कुछ सिमिलरिटी मैक्सिमम कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो सिमिलरिटी दिख रहा है, यानी हो सकता है कि हमारा एंसेस्टर हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन फीचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म में मोर कॉमन फीचर देखने को मिलता है। ठीक ना, एविडेंस फेवर देखा जाए इवोल्यूशन, मतलब क्या होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, सिमिलर फीचर देखने को मिलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये तो कुछ एविडेंस है जिससे हम क्या कह सकते हैं इवोल्यूशन कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ अपने आप को क्या किया इवॉल्व किया हुआ है। ठीक ना, because you can consider they have the evolved from the common ancestor, मतलब कि common ancestor मतलब उससे हो सकते हैं कुछ मैक्सिमम सिमिलरिटी उसके अंदर देख मतलब दो ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है मोर कॉमन, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से क्या हुआ मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर मिल रहा है, तो मिल रहा है जिसकी वजह से क्या हुआ हो सकता है कि कॉमन इसका एंसेस्टर हो, ये इसका पूर्वज हो, एंसेस्टर मतलब पूर्वज। ठीक है, तो एविडेंस की बात करते हैं तो कहते हैं some of the important source which provide the evidence of evolution, मतलब कुछ ऐसे सोर्स हमको मिले हैं, मतलब कुछ ऐसे सोर्स हमको मिले हैं जिससे हम कुछ ऐसे सोर्स हमको मिले हैं जो इवोल्यूशन की क्या करता है एविडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि तीन चीजें हैं, एक है होमोलॉगस ऑर्गन, एक है क्या होमोलॉगस ऑर्गन, एक है क्या एनालॉगस ऑर्गन, और तीसरा क्या है फॉसिल है। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है और फॉसिल क्या होता है। जैसे कि तुम देखोगे बहुत सारे क्या होता है फॉसिल से हम अनुमान लगाते हैं बहुत सारे जीव क्या हुए खत्म हो गए, इस अर्थ से क्या हुए खत्म हो गए, लेकिन इनके फॉसिल यानी हड्डी यानी कि फॉसिल जो देख के हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा पहले जमाने में होंगे, तो तभी तो मान लो इस समय दिख नहीं रहे, तो फॉसिल आया कहाँ से। मान लो अर्थ के नीचे देखा जाता है तो बहुत सारे फॉसिल दिखता है, तो फॉसिल आया कहाँ से, यानी कोई पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे जिसकी वजह से मरने के बाद इसमें एक लेयर पे मिट्टी चढ़ती गई, जब हम बाद में उसको हटाए हैं तो देखे थे क्या फॉसिल देखने को मिल रहा है। यानी कि हो सकता है कि हाँ पहले हमारे पूर्वज ये हो सकते हैं कि ये पहले थे, उसके बाद से क्या हुआ एक ऐसा एनवायरनमेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ वहां से उनकी क्या हुआ जो पॉपुलेशन का वो खत्म हो गया, और जो उस एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन सर्वाइव किए हैं वो क्या किए अपने आप को क्या किए इवॉल्व किए हैं। ठीक है, तो वो कितने हमारे एविडेंस है जो इवोल्यूशन को प्रीफर करते हैं, एक होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और कौन फॉसिल। ठीक है, तो बात करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, दोज ऑर्गन व्हिच हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में इसका स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर तुम्हें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसका फंक्शन क्या है डिफरेंट है, उसका जो फंक्शन है क्या है डिफरेंट है।
मतलब कि स्ट्रक्चर सेम है अब फंक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर सेम है यानी कि अब फंक्शन डिफरेंट इसलिए हो पाया क्योंकि अलग अलग उसकी जरूरत है। जो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अपने आप को क्या किया, इवॉल्व किया है। अपने जरूरत के हिसाब से क्या किया, अपने आप को इवॉल्व किया। बहुत सारे लोग पानी में हैं तो पानी में हैं, बहुत सारे लोग लैंड पे हैं, अर्थ पे हैं, जमीन पे हैं। तो जमीन पे मान लो पैर का काम क्या होगा, चलने के लिए। अब पानी में वही सेम स्ट्रक्चर है, पानी में जा रहे हो तो क्या काम आएगा, तैरने में काम आएगा। समझ गए ना। तो वही ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों पे क्या किया, अपने आप को अलग अलग फंक्शन के क्या किए, फॉर्म किए, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं लोग, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन जो होता है, होमोलॉगस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, अलग अलग फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, अलग अलग फंक्शन कर रहा है, ठीक ना। जैसे कि एक एग्जांपल के तरीके से समझने के, जो ह्यूमन का क्या है, हैंड है, हैंड ऑफ ह्यूमन, कैट, वेल और बैट। बैट चमगादड़, बैट में क्या होता है, उस हैंड का, हाथ का यूज कहाँ करता है, उड़ने में करता है। और जो हमारा वेल है, तैरने में यूज करती है। और जो हमारा कैट बिल्ली है, दौड़ने में यूज करती है। और जो हमारा हाथ है, खाने में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन काम अलग अलग है। इस तरीके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फोर लिम्ब ऑफ मैन, लिजार्ड, फ्रॉग और बर्ड और बैट सीन द बिल्ड फ्रॉम द सेम बेसिक डिजाइन। मतलब उनका जो हड्डी है, बोन है, उसका डिजाइन क्या है, सेम है, लेकिन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन अलग अलग क्या करते हैं, काम करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक ना। मैन, लिजार्ड, अब लिजार्ड कहोगे, ये रेप्टाइल कहाँ से आ गया, जैसे आप 11th में जाएंगे, रेप्टाइल का एक क्लास है जिसमें क्या होता है, लिजार्ड आता है, ठीक ना। एम्फीबियन, फ्रॉग का है, एक ऑर्गेनिज्म है, मेढक है, जो किसमें आता है, एम्फीबियन में आता है, ठीक ना। अब बर्ड किसमें आता है, चिड़ियाओं की फैमिली में आता है, ठीक ना। बैट किसमें आता है, मैमल्स आता है। जैसे कि मान लो रेप्टाइल क्लास होता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, क्या है, सब क्लास, इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसी में क्या हुआ, फ्रॉग जो है किस क्लास का आता है, एम्फीबियन में आता है, ठीक ना। और तो यही बता रहे, जैसे बेसिक फंडा हमको होमोलॉगस ऑर्गन समझना है कि ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चर अगर सेम दिया लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट काम कर रहा है। तो एक एविडेंस है कि हाँ स्ट्रक्चर तो सेम होगा, लेकिन हो सकता है कि जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, डेवलप तो हो गए हो, लेकिन अलग अलग जगहों पे क्या हुआ, अपने आप को जिसको जो जरूरतें पड़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या किया, अपने आप को क्या किया, ढाला है, अपने आप क्या किया, उसके अकॉर्डिंग उसके यूज किया है। जैसे कि हैंड का यूज हम खाने में करते हैं, ऐसा तो हम इसको दौड़ने में करते हैं, लेकिन बिल्ली जो है, कैट करती है, बिल्ली दौड़ने में इसका यूज करती है। और जो हमारा लिजार्ड है क्या करता है, चिपकने में काम करता है दीवार पे। और बर्ड क्या होता है, पंछियां उड़ने में उसका यूज करती हैं। हम खाना खाने में, फ्रॉग क्या करता है, चलने में, तैरने में यूज करता है। तो सेम स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब होमोलॉगस ऑर्गन यही बता रहा है, ये क्या है, हाथ है, ये क्या है, लिजार्ड का हाथ है, ये क्या है, बर्ड का हाथ है, ये क्या है, मैन का है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। प्रेजेंस ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, फोर लिम्ब बर्ड, लिजार्ड, मैन सजेस्ट दी क्या हो जाएगा, इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर ऑफ द फिंगर। मतलब जो फिंगर है एक कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ, डेवलप हुआ है, यानी कि कोई ना कोई हमारा पूर्वज होगा जिनसे क्या हुआ, सारी चीजें डेवलप हुई हैं। सारी चीजें डेवलप हो जाने के बाद क्या हुआ, अपनी जगह जहां जो सेट हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उसका यूज किया है, ठीक है। अब होमोलॉगस ऑर्गन जो होता है क्या करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक जगहों से क्या होगा, अलग अलग फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। मतलब क्या, उसका जो फोर आर्म था, उसका जो बोन का जो स्ट्रक्चर था सेम था, लेकिन सबका काम, फंक्शन जो है अलग अलग है। कोई तैरने में, कोई चलने में यूज कर रहा है, गलत, कोई क्या कर रहा है, तैरने में यूज कर रहा है, स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वॉकिंग में हेल्प कर रहा है, कोई उड़ने में यूज कर रहा है। मतलब स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम अलग अलग है। इसलिए क्या होगा, होमोलॉगस ऑर्गन जो है क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या है, ये फोल है, उल्फ है, तो क्या कॉमन एंसेस्टर हो गया, क्योंकि दोनों के साथ सेम एक ही तरीके से देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। अब बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन का। एनालॉगस ऑर्गन क्या कहता है, मतलब स्ट्रक्चर जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा, और फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। एक से उल्टा होगा किसके, होमोलॉगस ऑर्गन के। होमोलॉगस ऑर्गन के क्या होगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। ये क्या होगा कि देखो ये क्या बोल रहा है, दोज ऑर्गन व्हिच हैव द डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि स्ट्रक्चर का डिफरेंट होगा लेकिन दे हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। मतलब फंक्शन सेम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं लोग,
इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनालॉगस आर्गन कहते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉगस आर्गन कहते हैं लोग। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया, शार्प दिया, शार्प की फिश की जो पंख है, और पेंगुइन बर्ड का है, उसका क्या विंग्स है, विंग्स है, इसका पंख है। और फ्लिपर जो है डॉल्फिन का, इसका देख लो। मतलब कि क्या है इन सब में, इन सब में क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनालॉगस आर्गन कहते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे कि देखे होगे जो विंग मतलब पंख जो है, विंग जो है इंसेक्ट का और बर्ड का, इंसेक्ट का जो विंग्स है, विंग्स मतलब क्या, पंखुड़ी, ठीक ना, विंग्स। इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन है, जो हमारे मच्छर है, जो हमारे मच्छर हैं, मक्खी हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, इंसेक्ट में आ जाएंगे, जो उड़ रहे हैं। और हमारा बर्ड, जो हमारा बर्ड हवा में, चिड़िया जो है हवा में उड़ रही है, इन दोनों का जब पंखुड़ी देखोगे, विंग्स देखोगे, तो दोनों के क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, लेकिन क्या है, फंक्शन क्या है, सेम है। सेम क्या है, हवा में उड़ना, पंखी तो सेम है, हवा में उड़ना, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का देखोगे तो डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल किसका होगा, एनालॉगस आर्गन का। डिफरेंट स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द एनालॉगस आर्गन हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनालॉगस आर्गन कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये रहा एनालॉगस आर्गन किसका, बैट का विंग और बर्ड का विंग, दोनों क्या शो करते हैं, एनालॉगस आर्गन को शो करते हैं। और बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई का विंग्स, ये तीनों क्या करते हैं, एनालॉगस आर्गन। मतलब स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। नहीं मतलब कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन क्या है, सेम है, इसका उड़ना हवा में, ठीक है। एनालॉगस आर्गन जो होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है कि मतलब क्या, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नहीं मतलब उल्टा बोल दिए, कि मतलब क्या, कि स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है क्या कर रहे हैं, फंक्शन जो है क्या कर रहे हैं, सेम परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ये जो होगा क्या, इसलिए एनालॉगस आर्गन जो होता है क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर भले डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। लेकिन होमोलॉगस आर्गन क्या होता था कि फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन फंक्शन क्या था, अलग अलग था। इसलिए क्या कहता है, होमोलॉगस आर्गन क्या शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बर्ड का विंग्स हो गया और बटरफ्लाई का विंग्स हो गया और बैट का विंग्स हो गया, तीनों का क्या है, स्ट्रक्चर जो है उसका अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है, हवा में उड़ना, ठीक है। अब देखते हैं होमोलॉगस एनालॉगस आर्गन में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो जो होमोलॉगस आर्गन होता है क्या शो करता है, सिमिलर ओरिजिन को शो करता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन फंक्शन जो होता है कहता है, फंक्शन जो होता है क्या कहता है, अलग परफॉर्म करता है। लेकिन एनालॉगस आर्गन क्या कहता है, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। होमोलॉगस आर्गन जो शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, एनालॉगस आर्गन जो होता है कहता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, ठीक है। और देखो दे रिलेटेड विद दे डेवलप इन रिलेटेड आर्गुमेंट, मतलब कि जो होता है क्या कहता है, ये शो कर रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ रिलेटेड है, मतलब कि शो कर रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, ठीक ना। डेवलप द अनरिलेटेड आर्गेनिज्म, मतलब कि जो ये एनालॉगस आर्गन होता है तो ये शो कर रहा है कुछ अलग अलग आर्गेनिज्म का हुआ डेवलप हुआ है, लेकिन जो होमोलॉगस आर्गन तो मतलब कुछ ऐसा सिमिलर, मतलब कॉमन पूर्वज से का हुआ डेवलप हुआ है, लेकिन एनालॉगस आर्गन शो करता है कुछ अलग अलग पूर्वज से का हुआ डेवलप हुआ है, ठीक है। स्टेज विद डेवलपमेंट और सिमिलर, मतलब इसका डेवलपमेंट का स्टेज होगा क्या होगा, सिमिलर होगा, और इसका जो होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल याद रखना, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, 4 limbs ऑफ मैन फ्रंट लेग ऑफ बुल, और यहाँ वो याद रखना 4 limbs ऑफ क्या जाएगा, क्या बताए थे, मैन, लिजार्ड, बैट और फ्रॉग, इसका 4 limbs अलग अलग काम करता है जो पिछले बताए थे। इसका विंग्स ऑफ का जगह इंसेक्ट और टेल फिन्स ऑफ लो, इंसेक्ट याद रख लेना, और जो हम पीछे बताए थे क्या, इंसेक्ट और बर्ड, ये याद रख लेना। अब फॉसिल के बारे में बात करते हैं। फॉसिल क्या होता है, देखो फॉसिल जो होता है कहता है रिमेन इम्प्रेसिबल ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट,
जो प्लांट एनिमल मर चुके हैं उनका जो पार्ट बचा हुआ है हमारे अर्थ में, उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं, ठीक ना। जो क्या हुआ, मतलब डिकम्पोज नहीं हुआ है। डिकम्पोज का मतलब क्या है, सड़ा गला नहीं है। जो अंतिम लास्ट वाला जो हड्डी वाला पार्ट बचा है, जो डिकम्पोज नहीं हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। लिव्ड इन द रिमोट पास्ट, जो हमारे क्या कहते हैं, पास्ट को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं, ठीक है। फॉसिल प्रोवाइड दी जो फॉसिल प्रेजेंट होता है अर्थ में, क्या प्रोवाइड करता है, इवोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि हाँ एविडेंस, कुछ एविडेंस है पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इसमें भले ना हो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा फॉसिल, आपको ये दिख रहा होगा क्या, फॉसिल कि यानी कि हम देख लो, मान लो ये इस समय तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जब मिट्टी हम खोदे हैं तो कहीं ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखा है, तो इसको हम सेफ्टी के साथ इसको साफ किए कि कौन कैसा ये दिखता है। तो मान लो इसको देखा गया कि ये इसका पैर है, ये इसका क्या है, पैर है, ये इसका क्या है, टेल है। यानी कि कुछ ऐसे जानवरों का कैरेक्टर कुछ मिल रहा है, यानी कि पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे तभी तो ये आया। ये फॉसिल कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से आया होगा। तो ये फॉसिल है, प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर पहले ऐसे दिख रहे होंगे, तो इस समय क्या हुआ, भले खत्म हो गए हो। यानी कि हो सकता है कि हमारा पूर्वज हो ये, ठीक ना। जैसे देख लो, मान लो क्या हुआ कि फॉसिल निकला है, निकलने के बाद क्या उसको सेट किया गया है, मतलब यहाँ पे खंबा गाड़ के, मतलब यहाँ पे कुछ टीन लगा के इसको पूरा सेट किया गया, कैसा दिखता होगा। तो जब पूरा खड़ा किया गया तो देखा गया कि ऐसे है, ऐसे ही तो डायनासोर पता चला। हमें कैसे पता चलता, फॉसिल कहीं मिला तो उसके हिसाब से पता चला कि अच्छा कि पहले जमाने में ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो खत्म हो गए, इस समय क्या हुआ, भले ना हो। यानी कि हो सकता को हमारी क्या पूर्वज हो, जो इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से क्या हुए, मर गए। लेकिन डायनासोर कहा जाता है कि एकदम कैसे खत्म हो गए, तो खत्म होने का रीजन एक ही हमें पता चला, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ऐसे बताते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है चेंज हो गया होगा। चेंज हो जाने की वजह से जिससे उस समय जितने डायनासोर थे अपने आप को क्या किया, उस इन्वायरमेंट पर ढाल नहीं पाए, उसमें उस अडॉप्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी पूरी जाति प्रजाति ही क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। और उस समय उस इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव किया है वो क्या किया, अपने आप को क्या किया, डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो हमको एक चीज याद रखना होगा जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। बर्ड, चिड़िया और रेप्टाइल्स का एक क्लास है जिसमें क्या आता है, गिरगिट जितने आते हैं, लिजार्ड आते हैं, सब का किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। तो एक कनेक्टिंग लिंक है किसका, रेप्टाइल और बर्ड का, मतलब दोनों के बीच का क्या है, कनेक्शन है, कौन, आर्कियोप्टेरिक्स। देखो फॉसिल, एक फॉसिल बर्ड है, एक चिड़िया है जिसकी मतलब फॉसिल मिला है, जो क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स है, जो क्या है, लुक लाइक ए बर्ड, मतलब चिड़िया की तरह दिखता है, और उसका जो फीचर है किस रेप्टाइल की तरह देखने को मिलता है, मतलब दिखता है चिड़िया की तरह, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका फीचर है, एकदम रेप्टाइल की तरह दिखता है। रेप्टाइल में कौन आता है, गिरगिट जो होते हैं सब, लिजार्ड है, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टर उस सिमिलरिटी उसमें देखने मिलता है, लेकिन दिखता है चिड़िया की तरह, आर्कियोप्टेरिक्स। एक क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, मतलब कि हो सकता है कि हमारे जो रेप्टाइल्स से क्या हुए हो कि बर्ड इवॉल्व हुआ हो, बर्ड ना पूरा बर्ड बना हो ना पूरा रेप्टाइल्स बना हो, इन दोनों के बीच में ये इवॉल्व हुआ हो। आर्कियोप्टेरिक्स जिसका फॉसिल हमें मिला, जिससे क्या है, टेल बड़ा है। देखो आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, एक फीदर लाइक विंग्स होता है, मतलब उसका पंख देखने को मिलता है, लाइक दोज बर्ड, चिड़िया के जैसा उसका पंख देखने को मिलता है, और रेप्टाइल के तरीके से उसका टेल देखने को मिलता है। मतलब क्या, गिरगिट को तुम देखे होगे, गिरगिट को तो पीछे क्या देखने को मिलता है, टेल देखने को मिलता है, टेल। यानी कि रेप्टाइल की फीचर इसमें क्या देखने को मिला है, इसमें टेल देखने मिल रहा है, और चिड़िया का फीचर क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें पंख है, इसके पास पंख भी है और टेल भी है। यानी कि कनेक्टिंग लिंक है किसका, बर्ड का, रेप्टाइल्स का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपका ये बेसिक जो चीजें थी इवोल्यूशन का, होमोलॉगस आर्गन क्या होता है, एनालॉगस आर्गन क्या होता है, फॉसिल क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, इस सारी चीजें को हमने क्या किया, खत्म कर लिया। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।